Welcome to Commerce classes. Today we will be studying about 4 new terms relating to goods or stock. So goods से related हम 4 और नई terms सीखेंगे which are purchases, purchase return, sales, sales return. Purchases. Purchase का मतलब आप सबको पता है. Purchase करना मतलब buy करना, खरीदना. लेकिन बिजनेस में परचेज टर्म एक स्पेसिफिक आइटम के लिए यूज होती है, वो है गुड्स. सो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसे परचेजेस में लिखा जाता है. बाकी कोई भी चीज आप परचेज करें वो परचेजेस नहीं होगी. परचेजेस का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स. सो अगर आपके बिजनेस स्टेशनरी का है तो जो स्टेशनरी आइटम्स आप खरीद रहे हैं उसे परचेजेस अकाउंट में या परचेजेस में काउंट किया जाएगा. बट जो फर्नीचर आप परचेज करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, वो परचेजेस का पार्ट नहीं है. सो परचेजेस टर्म स्पेसिफिकली गुड्स के लिए यूज होती है. सो द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विच विल बी सोल्ड. तो या तो आप गुड्स खरीद के बेच रहे हो तो जो गुड्स खरीदोगे, बाय करोगे, परचेज करोगे, उसके लिए परचेजेस टर्म यूज करोगे. बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप गुड्स खरीदते ही नहीं हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो फिर उसके गुड्स बनाते हो, तो जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उसको भी परचेजेस कहा जाता है. बट परचेजेस टर्म यूज होगी सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं. ठीक है. अब परचेजेस जो हम खरीदते हैं चीजें दो तरह से खरीद सकते हैं. वन इज वी पे राइट नाउ, अभी पेमेंट कर दी और चीज ले ली, उसे बोलते हैं कैश परचेज. सेकंड है यू परचेज इट ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब हो जाता है कि आप खरीद तो अभी रहे हो बट यू विल पे फॉर इट आफ्टर सम टाइम. मतलब आपने चीजें अभी खरीदी हैं लेकिन इनकी पेमेंट बाद में करेंगे. सो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश इज कॉल्ड कैश परचेजेस. क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हो गया? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधार में खरीद रहे हो, इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज. दोनों लिखी जाएंगी आपकी बुक्स में. राइट. अब जब हम चीजें क्रेडिट पे खरीदते हैं, सपोज आपने राम एंड सन्स से 10,000 के गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, परचेज किए ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब राम एंड सन्स को अभी आपने पेमेंट नहीं की है. सो राम एंड सन्स आपके लिए क्या बन जाएगा? एक क्रेडिटर. वो अकाउंट है पेबल, इसको पे करना है. सो इट रिजल्ट्स इन, इस तरह की क्रेडिट परचेज किस में रिजल्ट होती है? अकाउंट्स पेबल. पेबल का मतलब है पे करना है. तो जो अकाउंट्स पे हमें पेमेंट्स ड्यू हो रही हैं, जो पेमेंट्स करनी है, उनको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल. सो जब भी हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं हमें मिलते हैं अकाउंट्स पेबल. इनको क्रेडिटर भी बोलते हैं. वी कॉल देम क्रेडिटर्स. इसे अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. या फिर इनमें बनते हैं बिल्स पेबल. अब ये टर्म्स आगे पढ़ोगे. ये बिल्स हैं, पेबल हैं, पेमेंट होगी इनकी. नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न. एज द नेम सेज कि परचेज की बट रिटर्न कर दिया. आपने कहीं से गुड्स परचेज किए, आपको कोई रीजन है कि आपको या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या आपको अब उन गुड्स में डील ही नहीं करना. सो ड्यू टू एनी रीजन इफ यू रिटर्न दीज गुड्स, या आपके पास टाइमली नहीं आए, आपने गुड्स परचेज किए, ऑर्डर था कि विद इन 10 days सप्लाई होगा, वो बाद में सप्लाई आ रही है. सो ड्यू टू दैट रीजन आप रिटर्न कर देते हो या क्वालिटी डिफेक्टिव है. सो परचेज रिटर्न, जो आपने परचेजेज रिटर्न कर दी. सो गुड्स परचेज बट लेटर रिटर्न टू द सप्लायर और सेलर फॉर एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. इसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड. तो परचेज रिटर्न टर्म की जगह रिटर्न आउटवर्ड टर्म भी यूज हो सकती है. नेक्स्ट इज सेल्स. नाउ द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स. तो जब भी गुड्स बेचे जाएंगे उसे सेल बोलेंगे. सो एक
स्टेशनरी शॉप जब स्टेशनरी बेचती है, सेल कर रही है, तो उसे वो कैसे लिखेगी? सेल्स अकाउंट में। बट कुछ भी और अगर आप सेल करते हो तो वो सेल्स में नहीं आता, वो उसे अलग बोलते हैं, उसे बोलेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, राइट। सो जो गुड्स की सेल है उसके लिए सिंपल सेल्स अकाउंट वर्ड यूज होता है। अगेन जस्ट लाइक परचेजेस, आप सेल्स भी दो तरह से कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश इज कॉल्ड कैश सेल्स। मतलब आपने सेल की, कैश मिल गया इमीडिएटली, तो वो कैश सेल है। वेयर एज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप उधार में चीजें बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल, उसे बोलेंगे क्रेडिट सेल। मतलब आपने सेल की उधार पे। अब क्या होगा, जिसको आपने क्रेडिट में सेल की है, अब वो पर्सन आपको पे करेगा एज पर योर एग्रीमेंट। आपने जैसे एग्री किया कि ठीक है मुझे 10 दिन में पैसे दे देना, और पे टू मी विद इन 1 मंथ, और पे मी विद इन 2 days, तो वो जो भी आपने टाइम स्पेसिफाई किया है उस टाइम पे आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। और आपको पेमेंट मिलेगी, आपको सेल पर, क्रेडिट सेल पर पैसा फ्यूचर में मिलेगा। कैश में तो रिसीव हो गया, रिसीव्ड, बट क्रेडिट में क्या है, इट इज नाउ रिसीवेबल। सो इससे जो अकाउंट्स बनते हैं वो कौन से अकाउंट्स होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल्स, मतलब अकाउंट्स वो जिन पर पैसा रिसीव होना है, ये हमें मिलेगा। इनके लिए एक और टर्म भी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। और समटाइम्स इन पे बिल्स भी रिसीव होते हैं, सो बिल्स रिसीवेबल, ये डिटेल में पढ़ोगे आगे टर्म्स में। सो क्रेडिट सेल का मतलब है कि क्रेडिट पर चीजें बेचना, तो जो उनसे हमें अकाउंट है, जो अकाउंट पे हमने चीज बेची, उससे हमें पैसा रिसीव होना है, सो इट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल, और नाम क्या है, डेटर। सिमिलरली परचेज का अकाउंट क्या था, अगर परचेज क्रेडिट पे है, क्रेडिट परचेजेस गिव्स अकाउंट पेबल, क्योंकि उस पर पेमेंट करनी है, आपने अभी पेमेंट नहीं की ना, आपको करनी तो पड़ेगी पेमेंट, तो उसे बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। सेल ऑन क्रेडिट में हमें मिलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। फाइनल टर्म इज सेल्स रिटर्न, गुड्स वंस सोल्ड बट देन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। आपने चीज बेच दी, बट आफ्टर सम टाइम वो कस्टमर वापस आ गया कि जी आपके गुड्स डिफेक्टिव हैं या कोई और रीजन है, सो गुड्स आर रिटर्न। क्योंकि अब ये सेल रिटर्न हो रही है, वापस आ रही है, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। नाउ सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। नाउ समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, कि कौन सा इनवर्ड है। मैं सेल्स आउटवर्ड लिख रही हूँ, वर्ड है आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। समटाइम्स स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड, पर इसमें हमें कैसे कंफ्यूजन नहीं लेनी है। यह है आउट, मतलब आउट, बिजनेस से बाहर जाना, और ये है इन, मतलब बिजनेस के अंदर आना। तो अब इसमें ये सोचो, सपोज ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अगर कोई गुड्स आपने परचेज किए, तो परचेज होके कहाँ आएंगे, वो आएंगे आपकी शॉप में, ठीक है। नाउ इफ यू रिटर्न दोज गुड्स, अगर आप उन गुड्स को रिटर्न करते हो तो वो आपकी शॉप से बाहर जाएंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, कि वो आपकी शॉप से बाहर जा रहे हैं। दैट मीन्स पहले अंदर आए, तो पहले परचेज हुए, फिर बाहर चले गए, तो वो परचेज रिटर्न ही होगी ना। परचेज रिटर्न होती है तो गुड्स आपकी शॉप से जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ये है इनवर्ड। इन का मतलब है कि अब रिटर्न आपकी शॉप में आ रहे हैं। तो आप लॉजिकली सोचो, परचेज रिटर्न वापस आती है या सेल्स रिटर्न वापस आती है। जब आप सेल करते हो, गुड्स आपकी शॉप से निकल गए, लेकिन अगर वो सेल रिटर्न कर देते हैं तो अब वो आपकी शॉप में इन एंट्री लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो जो सेल्स रिटर्न है उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब वापस आना शॉप में। तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर गुड्स शॉप में वापस आ रहे हैं, दैट इज सेल्स वापस आ रही हैं, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सेल्स रिटर्न को, और रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं परचेज रिटर्न को। इट हैज अ वेरी लॉजिकल मीनिंग। आई होप these terms are clear. So next time we'll take up some more terms. Thank you.